मुदा करात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावदंसकं विलासिलोकरञ्जकं अनायकैकनायकं विनाशिदेभदैत्यकं नदाशुभाशुनाशकं नमामितं विनायकं मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कराधरावदंसकं विलासिलोकरञ्जकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेभदैत्यकं नदाशुभाशुनाशकं नमामितं विनायकं नदाशुभाशुनाशकं नमामितं विनायकम् नटेतरादिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमःसुरारिनिर्जरं नदाधिकाबलुद्धरं नटेतरादिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमःसुरारिनिर्जरं नदाधिकाबलुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वनं वरेभवक्त्रमक्षरं दरेतरोदरं वनं वरेभवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरं सेंटर वाला ना हाँ तो जैसा वैसे ही भैया मैं क्या बोल रहा हूँ उनसे बोलो ना थोड़ा सा हेलमेट लाइन डाल दे मैं क्या बोल रहा हूँ और इससे ये
नितान्त कांत दंत कांतिमंत कांत अचिन्त्य रूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिना तवेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं तवेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् भद्रन्नो अपिवातय मनः ॐ शान्ति 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 दक्षिणास्य समारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरम्परा आगम प्रणवपीठिकाम् अमलवर्णमङ्गलस्वरूपिणे आगमावयवशोभिने अखिलवेदसारकृतशेखरी मूलमन्त्रमुखमण्डला मुदितनादबिन्दुनवयौवना मातृकां त्रिपुरसुन्दरी मनसि भावयामि परदेवतां श्रद्धागर्भगृहान्तस्थां श्रुतिमूर्ध्ने लसत्पदां संवित्स्वरूपिणी वन्दे स्वात्मरूपां परां शिवां नमो विराट्स्वरूपिण्ये नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिण्ये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये ॐ तत्सत्परब्रह्मणे नमः। आज के इस अत्यंत ही गुरु गंभीर महनीय मंगल में पावन प्रेरणास्पद अवसर पर माँ भारती के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ। और आज जिस भाव में यह सभा कक्ष उपनीत हुआ है उस भाव के प्रतिबंधन करता हूँ। ऐसा लगता है कि आकाश सेहरा सृष्टि के मूल में जो महामौन है, जो आनंद है, जो करुणा है, जो वात्सल्य है, जो मातृत्व है, वह मानो यहाँ पर अवतरित हो गया हो। आकाश सेहरा और बहुत से ग्रह नक्षत्र यहाँ पर उपस्थित हो गए। मानो ऋषियों की रिदमन भरा प्रज्ञा आपके अंतःकरण में झिलमिला रही है। मानो उस नाद के द्वारा हमारे श्रीकर जी ने हमको एक बहुत समाधि की अवस्था का अनुभव करवा दिया। और आदरणीय परम मनस्वी मनीषी मनोज जी श्रीवास्तव ने एक बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। एक
बीज हमको दे दिया है गहराई से सोचने का। तत्वमसि को लेकर उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की और हमारे आदरणीय अरविंद जी ने तो एक विस्तार दे दिया जिसके बिना आज हम तत्वमसि इस महावाक्य के अर्थ को समझ नहीं पाएंगे। उनके प्रति बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। आदरणीय पूज्य अखिलेश्वराज जी यहाँ पर पधारे, पूज्य सत्यमितानंद गुरु जी के सुपात्र शिष्य हैं, उनके प्रति वंदन, आप सभी के प्रति बारंबार वंदन। और मेरी जो युवा पीढ़ी चली गई उसके लिए मुझे थोड़ा खेद है, वो न जाते तो बहुत अच्छा रहता, कुछ संवाद का और भी अधिक आनंद आता। We are all immersed in an ocean of bliss, ocean of love, ocean of beauty, but we are not able to experience it. उसका अनुभव कैसे करें? इसलिए हमको तैयार हो जाना चाहिए। हम सबको श्वेत केतु बनना पड़ेगा। हमको भगवान वेद व्यास के चरणों में बैठकर चिंतन करना पड़ेगा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। आइए हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें। और वे तुरंत होता जन्माद्य कैसे जाता है, जो सृष्टि स्थिति लय करता है, शास्त्र योनित्वा। अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण यह सूत्र है। उसने शास्त्र को प्रकट किया, शास्त्र योनित्वा, उसने शास्त्र को प्रकट किया और शास्त्र बताता है कि ब्रह्म किसको कहते हैं। एक ही सूत्र के अंदर ये दोनों अर्थ गुंथे हुए हैं, तत्व समन्वयात। और इन चतुसूत्री के अंदर मानो सब कुछ विषय आ गए हैं। वेद चैतन्य का विवर्त है। जैसे अंधकार में, मंद अंधकार में एक रस्सी में सांप दिखाई दे जाता है, जैसे समुद्र के तट पर कोई सीपी पड़ी, उसमें चांदी का रजत का एक भ्रम हो जाता है, जैसे मरीचिका रेगिस्तान में दोपहर के समय पानी का भ्रम हो जाता है, अपने स्वरूप को बिना बदले हुए ही कुछ का कुछ प्रकट कर देना, इसको विवर्त कहते हैं। इसलिए चैतन्य का विवर्त है ये वेद। अनंता वै वेदा, ये सारे संसार में वह वेद झंकृत हो रहा है। आदिक्षांता मक्षरमूर्त्या विलसन्ति भूते भूते भूत कदम्ब प्रसवित्रे शब्द ब्रह्मानंदमयीं तांतडिदामा गौरीम अम्बुरुहाक्षिम मीड़े। अ से लेकर क्ष तक सारा ब्रह्मांड स्पंदित हो रहा है महामौन द्वारा। अ माने अनुत्तर, आ माने आनंद, इ माने इच्छा, ई माने ईक्षण, उ माने उन्मेष, ऊ माने ऊर्णता। इन आधारभूत स्वरों से शेष के 16 स्वर और सारे व्यंजन प्रकट हुए और वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परावाणी, सारी स्थूल सूक्ष्म सृष्टि प्रकट हो गई। इसलिए वेद के विषय में हमारी अवधारणा ठीक होनी चाहिए। हमको आज वो 1 लाख मंत्र उपलब्ध हैं वेद के, 80,000 कर्मकांड के, 16,000 उपासना के, शेष के 4 ज्ञान कांड के। ऐसे ही 4 वेदों में, जिसमें सामवेद की 1000 शाखाएं थी, आज केवल 4 शाखाएं उपलब्ध हैं। उसमें तलवकार शाखा में छांदोग्य उपनिषद है, जिसके 6ठे अध्याय में तत्वमसि महावाक्य आया हुआ है। वह तू है, यह महावाक्य है, क्योंकि इसका अर्थ महान है। यह ब्रह्म को बताने वाला है। जो तत्व, जो वस्तु देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है, जो सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित है और शून्य भी नहीं है, उस तत्व का बोध कराने वाला, अनुभव करा देने वाला यह महावाक्य है, तत्त्वम् असि। आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, नाम चित्त का विवर्त है, रूप सत्य का विवर्त है, और सारी सृष्टि नाम रूपात्मक है। यह नाम रूपात्मक जगत, यह द्वैत जगत उस अद्वैत नटराज की जटाओं में सुशोभित चंद्रमा की कला मात्र है। वह आनंद नृत्य कर रहा है। इस अवधारणा को हम ठीक करेंगे तब पता लगेगा कि इस महावाक्य की महिमा क्या है। सारे शास्त्र, वेद, भगवत गीता और सारे इतिहास पुराण केवल इस महावाक्य की व्याख्या मात्र है। तत् और त्वम, ये विपरीत धर्माक्रांत 2 शब्द और उनके एकत्व की बात की जा रही है। शब्द में यह शक्ति नहीं है कि वह उस अखंड का बोध करवा दे।
उसका जो वाच्यार्थ होता है उसमें ये ताकत नहीं है, केवल लक्षणा के द्वारा ही उसकी अनुभूति हो जाती है। इसलिए यह महावाक्य, इसको समझना, ये तत् क्या है, ये त्वम क्या है। इसलिए सृष्टि के मूल में जाकर के हमको देखना पड़ेगा। उस ब्रह्म के विषय में कहा कि वह अपनी अनिर्वचनीय शक्ति को लेकर के और सारी सृष्टि को प्रकट करता है, लीला करता है। जब तक हम उसके कृत्यों पर दृष्टिपात नहीं करेंगे, सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह, इसके अलावा जो अनुग्रह का एक कृत्य है, उस अनुग्रह के कृत्य को, उस गुरु रूप को भूलना नहीं है। सारी सृष्टि में जो कोई भी रूप है, पूज्य अखिलेश्वर जी से मैं अनुमति मांगते क्यों, सबके अंदर चिन्ह मुद्रा है। जहाँ कहीं कोई ध्वनि है, जहाँ कोई शब्द है, सबके अंदर तत्वमसि गूंज रहा है, वो निनादित हो रहा है, पर हम उसको सुन नहीं पा रहे। इसलिए आइए हम प्रवेश करें किस प्रकार से यह छठे अध्याय के प्रथम खंड में वह आख्यान आता है। एक बालक 12 वर्ष तक माँ का बहुत लाडला और अध्ययन के लिए अपनी मानस को बनाता नहीं है। उसके पिता हैं अरुण के पुत्र उद्दालक। वे अपने पुत्र के 12 वर्ष की अवस्था में उपनयन करवा करके उसको गुरुकुल में भेजते हैं कि बेटा हमारे कुल में कोई ब्राह्मण बंधु, मात्र ब्राह्मण ऐसा नहीं, शास्त्र को नहीं जानता ऐसा कोई नहीं हुआ, तू ब्राह्मण बंधु नहीं कहलाए, इसके लिए तू गुरुकुल में जा। दीक्षा देकर यज्ञोपवीत पहनाकर उसको वहाँ पर गुरुकुल में भेजा जाता है और वह 24 वर्ष की आयु में चारों वेद पढ़ करके लौटता है और वह आकर के पिता के सामने अविनीत भाव से उद्दंड होकर के व्यवहार करता है और उद्दालक समझ जाते हैं कि किस प्रकार इसके अंदर विद्या एक भार रूप हो गई है। इसलिए इस तात्पर्य को समझा नहीं, इसलिए उसके सारे ज्ञान को चुनौती देते हुए और उसके अंदर प्रविष्ट होकर के वो उद्दालक बोलते हैं, क्या तुमने उस आदेश को सुना है जिससे अश्रुत श्रुत हो जाता है, जो कभी नहीं सुना वह सुना हुआ हो जाता है, जिसका कभी मनन नहीं किया गया वो मनन किया हो जाता है, जो अविज्ञात है वो विज्ञात हो जाता है। और फिर जॉइन श्वेत केतु कहता है कि वह आदेश कैसा है, और उसी समय उसके पिता में गुरु प्रकट हो जाते हैं। गुरु इज नॉट ए पर्सन। देश काल के सारे अवच्छेद को पार करके सपूर्वेशा में गुरु कालीन अनवच्छेदात है। इसलिए उसके अंदर दक्षिणामूर्ति प्रकट हो जाते हैं उद्दालक में, और वे धीरे धीरे उसकी चेतना को ऊपर उठाते हैं और बताते हैं वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेतेव सत्यम। मिट्टी के एक ढेले को लेकर के वे उपदेश देते हैं कि सारे बर्तन और उनका कारण क्या है कि मिट्टी उसका कारण है। उसी प्रकार से सोने का उदाहरण देते हैं, सारे सोने के आभूषण हैं, उसका कारण सोना है। सोने को हम हर उसके आभूषण में देख सकते हैं। उसी प्रकार लोहे का उदाहरण देकर बताते हैं कि किस प्रकार से हर कार्य में कारण ओतप्रोत होता है। इसलिए कार्य जब लीन होता है तो कारण में लीन हो जाता है। जब ऐसा उनके सामने उसके हृदय में प्रविष्ट होकर के उद्दालक उसकी जिज्ञासा को और अधिक जागृत करते हैं, और यह क्रम चलता रहता है। जब पिता गुरु बन जाता है और श्वेत केतु शिष्य बन जाता है, और वो कहता है कि ये आपने जो बताया शायद मेरे गुरुदेव को भी पता नहीं, अन्यथा मुझे जैसे सत शिष्य को, विनीत शिष्य को मुझे अवश्य ही बता देते। भगवान आप कृपा करके मुझे समझाइए। तब खंड 2 आता है हमारे सामने। सृष्टि के मूल में सत ही था, असत नहीं हो सकता। और फिर उसने तदैक्षत भविष्याम प्रजायेति, उसने ईक्षण किया। और मैं आप सब लोगों की अनुमति से कहना चाहता हूँ, सारे उपनिषद को एक साथ रख करके देखना होगा और भगवत गीता को भी एक साथ देख कर लिखना होगा। किस प्रकार से उसने ईक्षण किया, क्यों उसने ईक्षण किया। एकाकी न रहे में उसके अकेले का मन नहीं लगा, इसलिए उसने ईक्षण किया। द प्राइमोरियल ऑब्जेक्टिविटी, वह एक अखंड अद्वैत तत्व था, पर उसने अपने अंदर से एक ऑब्जेक्टिविटी को प्रकट किया और उसमें गर्भाधान किया। मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मेरी ये शक्ति है, मैंने उसमें गर्भाधान किया है
और विषयांतर नहीं होगा। प्रत्येक भारतीय पति अपनी शक्ति में वैसे ही गर्भाधान करता है, करना चाहिए। इसलिए उसको लेकर के वो आगे बताया मैं बहुत हो जाऊं, वह बहुत हो गया। और उपनिषद में तेज, जल और अन्न उपलक्षणा से पांचों तन्मात्रों को समझ लेना चाहिए, उसका उसने प्रकटन किया। और खंड 3 में 4 मंत्र आए, सारे स्थावर जन्मों की उत्पत्ति हुई और उसने जीवात्म रूप से उसने प्रवेश कर लिया। मान लीजिए मेरे सामने एक कागज है, उसको मैं ऐसे मोड़ता हूँ, क्या उसने आकाश में प्रवेश कर लिया? मान लो एक झील है, उसके अंदर लहरें उठना शुरू होती हैं, उसके अंदर सूर्य ने प्रवेश कर लिया, प्रतिबिंबित हो गया। ऐसा कह के वो आगे त्रिवृत्तीकरण का वर्णन करते, स्थूल जगत कैसे प्रकट हो गया। चतुर्थ खंड में 7 मंत्र हैं और उसमें जो कुछ भी प्रकट हुआ है उसके मूल में ये 3 तत्व हैं। ये जो 3 तत्व बताए और इन 3 तत्व के मूल में एक सत्य है, वाचारम्मण विकारो नाम ध्येयम् त्रीणि रूपाणि इति एव सत्यम। ऐसा करके आदित्य, चंद्रमा और विद्युत इसका उल्लेख करते हैं। 5वें खंड में अन्न और जल और घृत इसका उल्लेख कर कहते हैं कि हे सौम्य, मन अन्नमय है, प्राण जल में है और वाणी तेजोमय है। और इस प्रकार से वह अपना वर्णन करके वह फिर पूछता और आगे बताइए। 6ठे खंड में दही और मंथन का, किस प्रकार दही का मंथन करने से घी ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार खाया हुआ अन्न है मन बन जाता है, पिया हुआ पानी प्राण बन जाता है, खाया हुआ घी वाणी बन जाता है। मन अन्नमय है, प्राण जल में है, वाणी तेजो में है। श्वेत कहते फिर समझाइए मुझे, सृष्टि को अनदेखा करिए हुए, बिना उसको समझे हुए न तत् का शोधन होगा न त्वम का शोधन होगा। और एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा, एक अनुभूत्यात्मक प्रक्रिया के द्वारा वे तत्पद का शोधन कर रहे हैं उद्दालक, और त्वम पद का भी शोधन कर रहे हैं। और उसके साथ में एकाकार होता हुआ श्वेत केतु है, ऊपर उठता चला जा रहा है। और 7वें खंड में पुरुष 16 कलाओं का है और उसको कहते हैं कि तुम 15 दिन उपवास कर, अन्न मत खा। और फिर उससे पूछते हैं वेद मंत्रों का उच्चारण कर, वह नहीं कर पाता है उच्चारण, केवल पानी पीकर रहता है। फिर उसको अन्न दिया जाता है और फिर वो वेद मंत्रों को बोल जाता है। फिर वे निष्कर्ष निकालते हैं मन अन्न का ही विकार है, प्राण जल का विकार है और वाणी तेज का विकार है। और इन सब के मूल में वह सत्य है। समझ गए कि हाँ समझ गया भगवान, मुझे और बताइए। और फिर हमारा 8वां खंड प्रारंभ होता है। 7 मंत्र हैं, गहरी नींद आती है, सारे प्राणी सत में एकाकार हो जाते हैं, सत के साथ एकता को प्राप्त हो जाते हैं। और इसलिए फिर वहाँ से पुनः जग जाते हैं। और फिर कहते हैं व्यक्ति कहता है मैं बहुत आराम से सोया, सुख का अनुभव किया, कुछ पता नहीं था कि वह सत्य, उसी से सारी सृष्टि प्रकट होती है। मूल में जाओ, गहराई के अंदर जाओ। शरीर अन्न का कारण जल, जल का कारण तेज, और सबके मूल के अंदर है सत। सत सबका आश्रय है और सबका वह लय स्थान भी है। जल रूपी मूल से शरीर रूपी अंकुर, मूल रहित कुछ नहीं होता। इस प्रकार आनंद करके कि अणुता रूप ही जगत है। इन सबके मूल के अंदर एक सूक्ष्म तत्व है, एक चेतन तत्व है, वही सत्य है, वही आत्मा है। हे श्वेत केतु, वही तू है। फिर समझाइए, उद्दालक फिर समझाते हैं। 9वें खंड में फिर 4 मंत्र हैं। मधुमक्खियों के छाते का उदाहरण देते हैं। मधुमक्खियाँ जाती हैं अनेक पेड़ों से, अनेक पुष्पों से और रस लेकर के आती हैं और वह एकाकार हो जाते हैं। वे रस नहीं जानते कि विवेक नहीं कर पाते कि मैं किस वृक्ष से आया हूँ। वैसे ही सुषुप्ति में सारे लीन हो जाते हैं। उनको पता नहीं कि जब वापस जगते हैं कि हम सत से ही निकल करके आए। और आज हमको ये करके दिखाना है, अपनी गहरी नींद पर हमको बहुत गहराई से चिंतन करना है। ये गहरी नींद होती क्या है? अगर उसका बहुत गहराई से चिंतन करेंगे और गुरु के प्रसाद को लेकर चिंतन करेंगे, तब वह आवरण हटता चला जाएगा। उसी प्रकार से वो कहते हैं सारे प्राणी उसमें लीन हो जाते हैं, पर उनको पता नहीं यह जो सूक्ष्म तत्व है जिसमें सब लीन होते हैं, एतद रूप ही सारा जगत है, वही सत्य है, वही आत्मा है। और हे श्वेत केतु, वही तू है। श्वेत कहता है भगवान फिर बताइए। उद्दालक कहते हैं अच्छा प्रियदर्शी सौम्य, मैं फिर तुमको बताता हूँ। 10वें खंड में फिर 3 मंत्र हैं। सारी नदियाँ जाती हैं, कोई पूर्व वाहिनी है, कोई पश्चिम वाहिनी, कोई उत्तर वाहिनी, सागर में जाकर के मिल जाती हैं। उस समय उनको स्मरण नहीं रहता कि मैं गंगा हूँ, नर्मदा हूँ या कौन सी नदी हूँ। और फिर वर्षा होती है, पानी फिर बह करके आता है। जैसे सागर में जाकर के लीन हो जाती है, उसी
प्रकार सुषुप्ति में सारे जाकर के लीन हो जाते हैं। ये जो लीन करने वाला तत्व है वही एतद रूप सारा जगत है, वह सत्य है, वह आत्मा है। हे श्वेत केतु वही तू है। श्वेत केतु फिर कहता है भगवान मुझे फिर समझाइए। उद्दालक कहते हैं अच्छा सुनो फिर तुमको बताता हूँ। और एकादश खंड में फिर 3 मंत्र हैं। एक जीवित वृक्ष का उदाहरण लिया जाता है, जैसा आपने कहा कि प्रैक्टिकली करके बताते हैं। और फिर वो उसको वृक्ष के पास ले जाकर इसके मूल में चोट करें, रस निकलेगा। अग्रभाग में चोट करें, रस निकलेगा। मध्य में चोट करेंगे, रस निकलेगा, मरेगा नहीं। और ये डाली को काट करके अलग कर देते हैं तो डाली सूख जाती है। दूसरी डाली को काटें तो वह भी सूख जाती है। परंतु पूरे वृक्ष को काटना तो उसके अंदर तो जीव चैतन्य है वह रहता है, और वही वास्तविकता है। जीव रहित शरीर मरता नहीं, क्योंकि जो सूक्ष्म चेतन है एतद रूपी सारा जगत है, वह सत्य है, वही आत्मा है, वही श्वेत केतु, वही तू है। श्वेत कहते कहते फिर भगवान मुझे और समझाइए। हमारे शरीर में एक सूक्ष्म शरीर है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 5 तन्मात्राओं के द्वारा निर्मित हैं। शरीर जब प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, शरीर जिसका मृत होता है, वो सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। कारण शरीर भी जाता है, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है और उसको ये भ्रम होता है कि मैं चल रहा हूँ। आत्मा नित्य है, सर्वगत, स्थाणु, अचलोयम सनातन। आत्मा और ब्रह्म में तनिक भी भेद नहीं है। उपनिषद में इसका बारंबार वर्णन किया। सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई ब्रह्म से, सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई आत्मा से, ब्रह्म से आकाश प्रकट हुआ, वायु प्रकट आदि वर्णन किया। आत्मा से आकाश, वायु, तेज, जल, अन्न प्रकट हुआ। इसलिए ब्रह्म और आत्मा के अभेद को लेकर सारे उपनिषद में प्रतिपादन है। उसका यहाँ पर उल्लेख करते हैं कि जीव रहित शरीर मरता ही, और जीव कभी नहीं मरता पर मरता है, और उसको समाप्त करना है। वो आगे मैं आपको वर्णन करूंगा। श्वेत के कहता है भगवान फिर समझाइए। उद्दालक बोलते हैं हे सोम सुनो, और फिर उसको समझाते हैं। और फिर वे कहते हैं देखो ये सामने वट वृक्ष दिखाई देता है ना, उसके फल को लेकर के आओ। और मैं फल लेकर के आया हूँ, पर मुझे खेद है कि यहाँ पर इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इनके सामने मैं कैसे इसको बताऊँ करके, क्षमा करना। राजस्थानी में कहते हैं चोटी करे चमचम और विद्या आवे घम घम। समझ में आई? चोटी करे चमचम और विद्या आवे घम घम। पर चोटी नहीं हो गई हमारी, चोटी खत्म हो गई, हमने कटवा ली। जब तक शिष्य भाव नहीं आएगा तब तक 1000 बार तत्व में से सुन लीजिए, एक बौद्धिक प्रत्यय हो जाएगा और वह अहंकार को बढ़ाने वाला भी हो सकता है। इसलिए मैं लेकर आया। गुरु कहते हैं शिष्य को फोड़ो, इसको फोड़ दिया, क्या देखते हो? छोटे छोटे कण हैं, उसको भी फोड़ दो, क्या देखते हो? कुछ नहीं दिखाई देता। अरे इस कुछ नहीं में से सारा का सारा ये वृक्ष प्रकट हो जाता है। ये डालियाँ, ये पत्ते, ये फल, क्या आपने वट वृक्ष का पुष्प देखा है? सब कुछ उसमें से प्रकट हो जाता है। और फिर वो कहते हैं ये जो सूक्ष्म तत्व है, एतद रूप ही सारा ये जगत है। जैसे वो सूक्ष्म शक्ति सारे वटवृक्ष को प्रकट करती है, वैसे ही सारी सृष्टि के मूल में एक सूक्ष्म तत्व है और अपने आप को इस विविधता में प्रकट कर देता है। और वे कहते हैं हे श्वेत केतु वही तू है। श्वेत केतु फिर बोलता है मुझे फिर बताइए। फिर त्रयोदश खंड में 3 मंत्र आते हैं। अच्छा भाई जाओ, नमक की एक डली लेकर के आओ और ला करके और एक बर्तन में इसको डाल दो, और फिर कल आना बर्तन में पानी, छोटा सा कोई बर्तन उसमें पानी, कल आना। अगले दिन आता है, उस बर्तन को लेकर के आओ और कहते हैं वो डली को निकालो। वो कहते हैं इसमें तो डली है नहीं, अंगुली डाल करके देखो, इसमें तो डली है नहीं। छोटा बर्तन, नमक की डली, इसमें तो है नहीं। तो है कैसे नहीं? आप और अच्छी तरह से ढूंढो इसको, दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देता। भगवान दिखाई नहीं देते, ब्रह्म दिखाई नहीं देता। अब दिखाई नहीं देता तो और उपाय करो। तो कहते हैं अच्छा इसको चखो, आप ऊपर से चखो कैसा है कि नमकीन, बीच में से चखो कैसा है कि नमकीन, बिल्कुल नीचे से चखो कैसा है कि नमकीन, चारों तरफ से थोड़ा उंगली निकाल के चखो कि नमकीन। तो ये दिखाई नहीं देता पर है। आपकी रसना से आपको पता लग जाता है कि नमकीन है। रसता खो गई है, भाव रहा नहीं, इसलिए वो चारों तरफ होते हुए भी अनुभव में आता नहीं। उपायांतर से वो अनुभव में आ सकता है। एतद रूप ही सारा जगत है। और वो कहते हैं वही तू है।
तत्त्वमसि श्वेत केतु। और उसके बाद में 14 खंड आता है और उसमें बताते हैं कि एक गंधार देश में रहने वाले व्यक्ति को चोरों ने पकड़ लिया, उसका सब कुछ लूट लिया और उसको लेकर के घने घोर जंगल में ले जा करके हाथों को बांध दिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसको छोड़ दिया। अब वह व्यक्ति चिल्ला रहा है, अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं खो गया हूँ, मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ, शेर की आवाज़ आ रही है, वो डर रहा है। इतने में कोई करुणावान व्यक्ति आता है और उसकी आंखों को खोलता है, उसके हाथ के बंधन को मृत करता है और कहते कौन हो, कहाँ से? कि मैं गंधार का रहने वाला हूँ। तो कहते हैं अच्छा इस दिशा में जाओ, और रास्ता बताता है, उस पर ये चिन्ह मिलेंगे, एक कोई काम आएगा, वहाँ फिर पूछ लेना, उसके आगे दूसरा काम आएगा। इस प्रकार से वो पूछता पूछता चला जाता है, निरंतर स्मरण करता हुआ घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, और अंत में जाकर के अपने घर पर पहुँच जाता है। ये जो उसकी खोज है, ये जो उसके घर की, स्वयं के घर की प्राप्ति है, ये जो तत्व है, एतद् रूप ही सारा जगत है। इसलिए श्वेत केतु वह सत्य है, वह आत्मा है। तत्त्वमसि श्वेत केतु। हम अपने घर को भूल चुके हैं, पता नहीं कब से बिछड़े हुए, कितने युगों को पार करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। शास्त्र हमको बताता है हमारा वास्तविक घर कहाँ पर है। कोई कारण का करके हमको अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, हमको ढूंढना है, चलना पड़ेगा, पूछते पूछते और अपने स्वगृह में पहुँचना। श्वेत केतु, तत्त्वमसि श्वेत केतु। और उसके बाद में 15वां खंड आता है जिसमें 3 मंत्र हैं। मरणासन व्यक्ति से पूछते हैं जो मृत्युशैया पर है, क्या तुम पहचानते हो हमें? और वो पहचानने की, जब तक उसकी वाणी मन में मन, प्राण में प्राण, तेज में लीन नहीं होता, तब तक वह पहचानता है। पर जब ही वो लीन होना शुरू हो जाता है उस परम तत्व में, तो वो कहता है कि वह अणु, ये जो अणु तत्व है वही सत्य है, वह आत्मा है। तत्त्वमसि श्वेत केतु। और अंतिम खंड है 16वां खंड, 3 मंत्र हैं। और एक चोरी के संदेह से व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, संदेह होता है और न्यायाधीश के पास में ले जाते हैं। चोर मना करता है कि मैंने चोरी नहीं की। तब न्यायाधीश उसको आग में तप्त किया हुआ, लाल बनाया हुआ, गर्म किया हुआ तप्त परश उसको पकड़ाते हैं कि अगर तुमने चोरी नहीं की है तो तुम नहीं जलोगे, चोरी की है तो तुम जल जाओगे। और वो जल जाता है तो राजपुरुष ले जा करके उसको मृत्युदंड दे देते हैं। और मंत्र 2 में बताया जो जलता नहीं है वह सत्य से आवृत रहता है, जलता नहीं है और उसको छोड़ दिया जाता है। वैसे ही तत्वज्ञानी विदेह मुक्त हो जाते हैं। जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक वह इस ना शरीर में रहता है। जो ही प्रारब्ध समाप्त हुआ विदेह मुक्ति हो जाती है, उसके स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मूल तत्व में जाकर के लीन हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और जो झूठ बोलता है, आई एम द डूअर, आई एम द नोअर, आई एम द एंजॉयर, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, जो ऐसा करता है वो ईश्वर का विद्रोह करने वाला, आत्मद्रोह करने वाला, शास्त्र का, परंपरा का द्रोह करने वाला होता है। और फिर नोबडी कैन स्टॉप इट, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरता चला जाएगा। यह 16वें खंड में इसको बताकर कहते हैं यह जो एक तत्व है, जो एक सूक्ष्म तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, वही तू है, वही सत्य है और वही तुम्हारा तत्त्वमसि श्वेत केतु। इस प्रकार की 16 खंड में 9 बार 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है, गर्भ में रहता है। शिशु की प्रज्ञा रूपी जो गर्भ है, गर्भगृह में वो श्वेत केतु प्रवेश करता है और वहाँ पर उसका उद्बोधन होता है और फिर उसका सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है और फिर वो अपनी ब्रह्म रूपता का अनुभव करता है। तैत्तरीय उपनिषद के अंदर सामगान के मंत्र आते हैं, किस प्रकार से वह अपना उद्घोष करता है कि मैं अन्न हूँ, मैं अन्नाद हूँ। इस प्रकार से वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसका वर्णन किया गया तत्त्वमसि। और असि का अर्थ तलवार भी होता है, संस्कृत में असि का अर्थ तलवार भी होता है। रामकृष्ण परमहंस भगवती काली का साक्षात्कार किया, तोतापुरी आए, गंगा के किनारे एक चेहरा तमतमाया हुआ। जब कभी प्रेम होता है चेहरा तमतमाया रहता है। पराभक्ति आ गई थी और उसको कहा कि तू समाधि सीखना चाहता है? तो तुरंत ही रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि माँ से पूछ करके आता हूँ। वो दौड़ करके भगवती के पास में गए मंदिर में
और क्या कोई नांगटा आया है, कोई नंगा साधु आया है और कहता है समाधि सिखा दूं तुझे, तो क्या मैं सीख लूं? माँ ने कहता मैंने ही उसे भेजा है। और वो रामकृष्ण परमहंस जा करके उसके पास में, तोतापुरी जी के पास में, वो कहते संन्यास लेना पड़ेगा, शिखा सूत्र का त्याग करो, प्रेष मंत्र का उच्चारण करो, और तुरंत उसको तत्वमसि का उपदेश देते हैं। और वो अखंड समाधि की तरफ ज्यों उनका अंतःकरण बढ़ता है, दिव्य ज्योतिर्मय आनंदमय काली का दर्शन हो जाता है। वो कहते हैं मेरा मन आगे नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जैसे साधना के समय में तुम्हारे देवी के दर्शन न होने पर तुमने तलवार उठाकर अपने सिर को काटने का प्रयास किया, वैसी तलवार उठाकर के इस देवी के विग्रह को काट दे, इसको काटते मनी मन। और वो क्योंकि कल्पना प्रधान थे, भाव प्रधान थे, गुरु का आदेश था, इसलिए ज्यों ही उसने उस काली की मूर्ति को हटाया, काटा, उसी समय अखंड आनंद के सागर में डूब गए और पता नहीं कितने दिनों तक समाधि, निर्विकल्प समाधि के अंदर लीन रहे। यह है लक्षण। सृष्टि के मूल में जो अनुग्रह है वो निरंतर तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, निरंतर एक क्षण के लिए तो रुकता नहीं है। और एक परंपरा दक्षिणा से समारंभ मां शंकराचार्य मत एक अविच्छिन्न परंपरा चल रही है। हर एक शिष्य जब गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, गुरु तत्वमसि का उपदेश देते हैं और अपने गुरु से उन्होंने जो सुना तत्वमसि उसका वो फिर स्मरण करते हैं। और फिर जो उनको अहम ब्रह्मास्मि का बोध हुआ, गुरु तत्वमसि बोल रहे हैं और अहम ब्रह्मास्मि उसमें उठ रहा है, और वही अहम ब्रह्मास्मि शिष्य सत शिष्य के अंतःकरण में तत्वमसि सुनते ही अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है। सत शिष्य होना चाहिए। यह प्रक्रिया चल रही है, इसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। आप लोग 20 वर्ष बाद में किसी व्यक्ति से मिलते हैं और कुछ कुछ पहचाना लगता है कि हम बचपन में साथ में पढ़ते थे, धीरे धीरे वर्णन करते हुए आपको लगता हाँ ये वही व्यक्ति है, सो अयम अस्ति। यह जो एक अनुभूति प्रत्यभिज्ञा की होती है, इसको यहाँ पर लगा देना एक शक्ति है। प्रत्यभिज्ञा हमारे अंदर अनुभव करने की ताकत है, इसको जागृत करना। सृष्टि के मूल में जाकर के जो एक शक्ति को लेकर के, माया शक्ति को लेकर सृजन करने वाला, सृष्टि स्थिति लय करने वाला जो तत्व है, उसके साथ में ये ऐसा नहीं कि तत्व में से इसको घटा दिया, तुम में से इसको घटा दिया, ये घटाबड़ी नहीं होती है। एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस है जो गुरु सदगुरु है वो अनुभव करते हैं। और शिष्य जो सत्शिष्य होना होता है उसके अंदर तो ये लक्षणा के द्वारा होता है। जैसे एक जहत लक्षणा होती है। कोई कहता है, एक महात्मा से मिलता है कि मेरी कुटिया है वो गंगा में है, तो इसका मतलब क्या, गंगा में कुटिया हो नहीं सकती क्योंकि गंगा इतनी तीव्र गति से बह रही है, उसमें कुटिया नहीं होती। तो लक्षणा करनी पड़ेगी कि गंगा के किनारे उसकी चिकिया है, इसको जहत लक्षणा कहते हैं। अर्थात गंगा के प्रवाह को छोड़ दिया और गंगा के तट पर उसकी कुटिया है, इसको जहत लक्षणा कहते हैं। और जैसे आपने किसी शहर में गए और आपने बोला रिक्शा 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 इधर आओ, रिक्शा इधर आओ, अब इसमें क्या अजहत लक्षणा, आप बुलाना चाहते हैं रिक्शे वाले को, आप बोलते रहे रिक्शा इधर लाओ, रिक्शा इधर आओ, रिक्शा इधर आओ, इसको अजहत लक्षणा कहते हैं। अर्थात उस रिक्शा शब्द को छोड़ना नहीं है और उसका अर्थ लगाना रिक्शा वाला आओ। ये हम अपने प्रयोग करते रहते हैं दैनिक व्यवहार के अंदर, परंतु ये जो जहत अजहत लक्षणा है इसको कहते हैं भाग त्याग लक्षणा। और ये तत्त्वम असि में भाग त्याग लक्षणा करनी है, कुछ छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना। तत्व के अंदर हमको जो शक्तिमान है ब्रह्म, उसकी शक्ति को, उस उपाधि को, उससे ध्यान को हटाकर उसके अंदर शुद्ध चैतन्य है उसको अनुभव करना है। और त्वम के अंदर हमारे जो तीनों शरीर है इनको छोड़ करके, अविद्या को छोड़ करके जो साक्षी है, द अनविंकिंग आईनेस, बचपन से लेकर आज तक एक तत्व जरा भी नहीं बदला, उस साक्षी को पकड़ना। वह साक्षी क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। गीता भी तत्वमसि की एक वाक्य है। पहले 6 अध्याय में त्वम पद का शोधन किया गया, 13 से लेकर के 7 से लेकर के 12 अध्याय में त्वम पद का ईश्वर तत्व क्या है उसका शोधन, उसको बताया खोल करके। और केशु केशु जो भावेशु चिंतोषि मन में भगवान मया, उसको लेकर के, और 13 से लेकर 18 में 80 पद आया है, दोनों के ऐक्य को बताया है। इस प्रकार से भाग त्याग लक्षणा के द्वारा इसकी अनुभूति होती है। एक गुरुकुल से नहीं 5-7 मिनट, एक गुरुकुल से बादल आए हुए थे, अच्छा मौसम था, और गुरु जी ने कहा जंगल से जाकर कुछ फल वनौषधियों को लेकर आ जाना। एक बड़ी उम्र का विद्यार्थी था और 10 विद्यार्थी
ये बालक चले, बीच में एक बड़ा नाला था, उसको पार किया, जंगल में गए, फल आदि तोड़े, औषधियों को इकट्ठा किया, आराम किया, वापस लौट रहे थे, घटाएं उमड़ रही थी, कुछ बूंदाबांदी हो रही थी, जल्दी जल्दी के उन्होंने उस नाले को पार किया, छोटी नदी समझ लीजिए। और इतने में बाहर आकर के नदी से इस किनारे आकर के उन्होंने गिना तो केवल 9 थे। अब जो बड़ा वाला है वो बिल्कुल परेशान, हाँ गुरुजी ने कहा कि आप देख लो कितने जने जा रहे हैं, उतने ही वापस आना, कोई इधर उधर खेलने चला जाए ऐसा मत करना। गिना तो 9, सबने गिना तो 9। अब वो रोने लगा, जो बड़ा था सीनियर था वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, पेट से अपने सिर को लगाने लगा। अब गुरुजी को मैं क्या उत्तर दूंगा? एक मेरा साथी वो कहीं पर खो गया है, रो रहा था, तो बाकी सारे थे वो रोने लगे, छोटे छोटे बटुक थे। इतने में एक सन्यासी आए, पानी इधर बह रहा था, उधर से आए, उन्होंने कहा क्या बात है, रो क्यों रहे हो? कि हम 10 आए थे गुरुकुल से और अब तो केवल 9 ही रह गए। उन्होंने एक दृष्टि डाली, ये दशम है, दशमा है, तो थोड़ा सा स्थिरता हुई। और फिर उसके बाद में जाकर के एक का कान पकड़ा, 10वां तू है, दूसरे का कान पकड़ा, 10वां तू है, 10वां तू है, 10वां तू है, सबको स्पर्श किया और उनको बोध हो गया, हाँ अपने आप को प्रत्यभिज्ञा हो गई। इसको कहते हैं तत्त्वमसि। ये जो है इसकी प्रत्यभिज्ञा हो गई। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का अभिमानी करने वाला विश्व, तेजस और प्राज्ञ, इन 9 के अंदर वह अखंड आत्म तत्व है, मानो खोसा गया है, वास्तव में खोया नहीं है। पर ज्यों ही यह तत्त्वमसि एक ऐसा पात्र, साधन चतुष्टय से संपन्न, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा, दैवी संपत्ति, गीता के 16वें अध्याय में अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्दवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति अनभिष्टंग पुत्रदार गृहादिषु, नित्यं च समुचितत्वम, इष्टानिषु पपत्तिषु, मयि चान्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवितुम अर्थे जन संसदे। ऐसा करने पर तत्त्वमसि व्याख्या। ऐसा जो श्वेत केतु था वह 12 साल जाकर के विद्या का अध्ययन किया, पर उसके जीन्स में, उसके अंदर ऐसे संस्कार थे, तुरंत उसके अंदर वो सारे जागृत हो गए और उद्दालक में दक्षिणामूर्ति प्रकट हो गए। और दक्षिणामूर्ति वो ब्रह्मज्ञानी, गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मज्ञानी, भूलना मत इस बात को। आप बार बार जो कह रहे हैं ये सन्यासी की खुद की कोई बपौती नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहने का बहुत एक दृढ़तापूर्वक साहित्य किया। प्रवृत्ति धर्म ब्रह्मज्ञानी चाहिए, निवृत्ति धर्म ब्रह्मज्ञानी चाहिए। इसलिए उद्दालक वो अपने पुत्र को देते हैं, वो शिष्य बन जाता है। इस प्रकार से ये तत्त्वमसि को आप समझना, ये किस प्रकार से वो तत्त्वमसि निरंतर बोल रहे हैं। कृपया इस बात को ध्यान से सुनिए, निरंतर तत्त्वमसि, 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 चाहे जो ध्वनि हो, चाहे जो शब्द हो, सबके अंदर से आ रही है। पर हमारे कानों में मैल है, हमारी दृष्टि ठीक नहीं है, हमारी बुद्धि में दोष, भावना में दोष, क्रिया में दोष। और श्वेत केतु हम नहीं बने हैं, धूम्र केतु तो जरूर बन गए। और धूम्र लोचन कहूँ तो बुरा मत मानना। और हमारी बुद्धि धुंधली है और धुंधकारी को देने वाली। भागवत को आप देख लेना, ऐसा जब हम समझ जाएंगे तब हमको पता लगेगा कितना महत्वपूर्ण है ये तत्त्वमसि। सारे शास्त्र को, वेद को, गीता को, सारे पुराणों के अंदर इसी की व्याख्या है। और एक सत्पात्र होगा जिसके अंदर ऐसी जिज्ञासा होगी, तीव्र जिज्ञासा, वह दृष्टि को ठीक करेगा। ऑब्जर्व द शीनेस विद कंट्रोल एंड कल्चर्ड माइंड इन एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ, in a fish, in a rat, in a cat, in a bat. Observant is infant. Observant grows when it is mating, it is issuing forth, suckling the child, project it on the cosmic screen and go beyond the Big Bang. You will be face to face with the primary triangle of creation. तब आपको पता लगेगा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. Observe the heinous in the similar way, project in the cosmic screen and go beyond the Big Bang. तब आपको पता लगेगा ईश्वर किसको कहते हैं. Project yourself on the cosmic screen, then you will know self-touching the self is existence, self-knowing the self is consciousness, self-being the self is uncontained bliss. ये भारतीय संस्कृति का उपदेश 9 उपदेश के वाक्यों के द्वारा ये दिया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है, अब मैं यहाँ पर स्तुति तो नहीं करना चाहती, किसने इसका आयोजन किया, बिना शांकरी कृपा के
बिना दक्षिणामूर्ति की कृपा के ऐसे आयोजन संभव नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो महायज्ञ संपन्न हुआ है, आप सबके पवित्र, एकाग्र, विशुद्ध प्रज्ञा में, अंतःकरण में ये जो अग्नि बीज गए हैं, ये जो चैतन्य के बीज गए हैं, ये जो आनंद के बीज गए हैं, ये केवल शांकरी कृपा है। इसके पीछे जो जो महान भाव हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अपने अहंकार विसर्जन करते हुए पूर्णाहंता का अनुभव करेंगे। ऐसे चिन्मय आनंदमय गुरु प्रवाह के प्रति मैं बारंबार वंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य स्वामी जी, Samvit Somagiri Swamiji, my salutations at the feet of Sri Swamiji, and my namaskars to my friend Sri Manish Srivastavji, and my respects to all the elders who are present here, and some Swamijis are also there. My namaskars to all the Swamis, my regards to all others. In the morning I had a very, very comfortable audience because they were all college students, in the sense that they were all students from the boys and girls from the engineering colleges. So I was teaching like a teacher with a tone of authority. But now I find that there are a lot many retired bureaucrats and great, writers. I am told there are some writers, there are some Padma Shri awardees, and then there are some Swamijis. And now I am at a loss to say, of course there seem to be some students also, but I seem at a loss to say about Tattvamasi, because most of you must be much more aware of this whole thing. Though I studied, I am probably the very, very unlikely speaker on this subject because I am from the police service, and somehow it so happened that in my early 40s, I was challenged, my ignorance was challenged rather, and I thought of knowing what exactly is there in our books. So at that time I approached some gurus, and then I studied some Sanskrit. At that time, of course, I had some little bit of background in Sanskrit. So I did an MA and also a PhD in Sanskrit, and that too on Upanishads. So I wrote my thesis also on the Upanishads. So that is my background in brief. And so today the subject is, after listening to the very nice melodious rendering by our Panikarji, if I want to convert you all into gods, then it may be ridiculous on my part. Suppose I say Tattvamasi, you are that, and I suppose I want to say that you are all gods, then there will be some sort of anticlimax. So that fear is there in my mind, because Tattvamasi, as Sri Manish Ji was saying, it is called a Mahavakya. Maha means a very, very mighty, grand statement. Why is it called a Mahavakya? There are some Mahavakyas in the Upanishads. These are called mighty or Mahavakyas because they say that the jiva, starting from an ant, not only human being, we are not talking about human beings, we are talking about a jiva, anything, not only jiva, even the inanimate thing, everything is a manifestation. It is a manifestation in that divine, and you are not different from that. So in the morning, of course, also I was saying the same thing, that how that absolute reality, which is, I think many elders are more aware about this thing. So I am merely sharing my ideas. I am not going to tell anything. I am just sharing my ideas with you. So this you know that in the Upanishads, the God is not a person. God, or the supreme reality, is defined as some infinitely existing consciousness. Tat Satyam Jnanam Anantam Brahma, as we say. And what is that Brahma? If you see the etymological meaning of that Brahma, Brahmanam is something which is just huge. And you imagine what is the biggest thing we can imagine? The biggest thing we can imagine is the space, because in that space you find the whole. So not only the Earth, the solar system, many galaxies, and much beyond the Milky Way, and all that. Beyond that again is space. So this space is the greatest thing you can imagine. And this space itself is said to be just a manifestation in that consciousness. So that is what Upanishad says. And it is astonishing if we see the way the Upanishads speak, and in a very, very scientific manner. And we all know that Upanishads, they are totally different from religion. And religion, of course, what is religion? After all, religion is a belief system.
belief system, okay, there is somebody called God in some place called heaven, somewhere, some three-dimensional space, somewhere hanging in, somewhere in space. And there the gentleman is there and his city is so paved with gold and whatnot, he is having some golden mansion and there are some damsels and whatnot. So that is what is the picture of heaven. And again we are here languishing on earth, so that God is somebody different and we are somebody different, and you are here, you are ruled by him, he is that great man who is ruling you. So there is black and white, everything is in black and white. So there it is something which is a belief system. And it is told by, it is something which is started by a person at a particular point of time. That is also there. Really, religion is something, if you see, the organized religions, that is something which is started by a particular person at a point of time. And again, there is something which is told in an authoritative way. And Upanishad is none of these. Because Upanishad is not a belief system. It asks us to think. In the morning I was giving an example, maybe I can repeat a few points which I told in the morning also, just to facilitate my introduction. Upanishads, they say, what is that reality? They don't say, no, this is the reality you believe. They say, you think. Tapasa brahma vijñāsasva, they say. Tapasa brahma vijñāsasva. Tapas means tapa alochane. The meaning of the etymological meaning of the word tapas is tapa alochane. You have to think and then you have to know. And what is the material you have? You have got this body-mind complex, and this body-mind complex is the only tool, this is the only apparatus, and this is the only laboratory which you have. And you have to contemplate on that. If we are examining the external world, that external world can be examined by so many scientific gadgets. But this internal world has to be examined only by contemplation. We have to contemplate on this. So this is the process it tells. So this is what we say. And here again, Tattvamasi, when we say, as Srivastavaji was saying, Tat Tvam Asi. Tat, of course, it refers to not directly the Brahman. In fact, if we read the Upanishad, Swamijis, of course, they are here, they will tell more elaborately probably. Tat is, we are referring to that supreme reality which has nothing to do with creation. It is a very shocking thing, surprising thing. In fact, if we read Upanishads, it is really so surprising, and most of you are aware of it. That is, Brahman is something which is asanga, something which is absolutely nothing to do with this creation and whatnot. And in that, there is some sort of manifesting power which we call that Prakriti or Maya Kalpita Desha Kala Kalana Vaishitya. He was singing just now, Maya Kalpita Desha Kala Kalana Desha Kala. All these things are visualized in that particular manifestation. That consciousness is manifesting as that energy, and in that energy there is something called cosmic intellect we are visualizing, and that cosmic intellect is what is called Ishvara, the Lord of this universe. We are just giving a name because for all these concepts, they are all abstract concepts, and for this abstract concept we are giving a name called Ishvara. And all the things, all the so-called jivas, starting from an ant, not only human being, but also right up to a dinosaur, we are all having this what is called intellect or antahkarana or buddhi. And in this antahkarana, the same consciousness is reflected in our antahkarana. This is exactly what Vedanta says. So I will not go deep into that. So this statement, it says, that supreme consciousness which we call Brahman is what is there existing in all these things. And how to equate that? How do you say that this Tat is something different? When I say, you are God, and you have to see what is meant by Tat and what is meant by you. You means that Jiva or whatever it is, that consciousness. Any Jiva, it is endowed with some little bit, some body-mind complex. And we have to examine this body-mind complex. And Vedanta, that is Advaita Vedanta, it then in a very, very rational way, by various prakriya means various various methodologies. There are so many strategies which are employed in the Upanishads. For example, they examine what exactly is consciousness and what exactly is existence and what is called ananda. So various prakriyas and also various layers of the body, like we have got this gross body which is made of flesh, blood, bones, etc., etc. This is the gross body. And inside it there is what is called the energy body, that is pranamaya as we call it. And again there is this cognitive faculty, all this cognitive faculty, that is mind and the sense organs. The sense organs, they go to these sense objects and present a lot of data to the mind, and the mind is something which processes all the data. So this is another level, another sheath.
And again there is what is called Vijnanamaya, again something called I, that notion of ego is there. And again there is what is called Anandamaya. So examining all these various levels, that is another prakriya. There is another prakriya which examines what is called, say the Jagrata Avastha, because all human experience is in three states, that is the waking state, the dream state and the deep sleep state. So examination of all these three, that is another prakriya. So like that, there are so many prakriyas. I will not go into that, because when we are now, if I have to tell about Tattvamasi, it will take about an hour. The basic idea is to talk something about Shankaracharya, and the objective of this entire thing is to say that the Sarvatma Bhava and Ekatma Bhava is something which is the message, the sum and substance of the message of the sum and substance of the Upanishads, or the message of the Upanishads is that Sarvatma Bhava. That is, seeing Atman everywhere. Isha Vasyamidagam Sarvam says another Upanishad. All the Upanishads they say the same. Isha Vasyamidagam Sarvam is Vasyam. Isha Vasyam is Achhadaniyam. That means you have to envelop our vision of the whole universe with the vision of God. That is, you do not see the universe as different things, as X, Y, Z, etc., etc. You have to look at it as Brahman, as that supreme reality. So that is the level at which the Upanishads they speak. So, with all these things, then what is the impact on our behavior? Because the basic point is, our knowledge determines our behavior, our knowledge determines our ethics, our knowledge determines our attitude to our friends. So, this knowledge of the Upanishads, it is telling us that one reality is there existing in the universe. And apart from this one reality, there is nothing else. And you have to see Brahman, you have to see that reality, that supreme reality in all the things. So that is that vision of oneness, that is what is very, very important. And I want to concentrate on that aspect, because Swamiji might say more about this Tattvamasi. In fact, in the morning, I was making more some sort of what we call the threadbare analysis of what is Karya Karana Sambandha and what is this consciousness and what is all this. I was making an analysis because as I told you, I was teaching like a teacher, or rather in a tone of authority. So now I just want to share some of my ideas on what is called the impact of this knowledge on our behavior, impact of this knowledge or impact of this understanding of oneness on the social relationships, etc. So this is what I just want to say. I'll confine myself to that. So if we see, there is a total divide. If we see any society, the philosophy is there. Philosophy has nothing to do with religion. If we see particularly the Western philosophy, if you are students of Western philosophy, you read Russell or Will Durant or anybody, Western philosophy has no impact on religion. Whereas if we see the Upanishadic philosophy is something which has guided our religion right from the beginning. So this is one important point which we have to note. And in fact, in the Western philosophy, there was no analysis of this mind, this analysis of mind and what we call mind sciences. It was there only in Plato. Maybe some of you who have read Plato, you know that Plato's idea of caves and all that. Plato was the only man who talked about the human mind and whether what we call this objective universe is something which is real or whether it is something which is a phenomena. And after Plato, of course, whatever Plato wrote was what his teacher Socrates taught. And thereafter, there was nobody who discussed mind. Right down to the 18th century, when in the 18th century, we know that the Western philosophy, if you see, John Locke, Berkeley, Bishop George Berkeley and David Hume and all these people, they started writing about this, the mind and things like that. And very, very interestingly, our Upanishads have gone to the West. I don't know, you may be aware. We know that there is a brother to Aurangzeb. His name was Dara Shikoh. Dara Shikoh got these Upanishads translated into Persian. And some Western scholars, they translated into Latin. And once they were translated into Latin, they were all studied by the Western philosophers, starting from Immanuel Kant
Schopenhauer and people like that. You kindly read this. This is a very, very interesting thing. This is an interesting fact which you find in Swami Tathagatananda's book, The Journey of Upanishads to the West. The Journey of Upanishads to the West. Of course, not only Tathagatananda, several other people have written. In fact, there is one very, very interesting book called The American Veda. The American Veda doesn't mean any Veda which is there in America. The impact of Vedanta on the West. The impact of Vedanta on the West, if you just Google search, you will get lot many talks on that. And also this American Veda, if you just Google search, there is a writer called Philip Goldberg. He writes about how various things which we find in this Vedanta, they had an impact on the West. They were really surprised. And in fact, the West was thinking that the whole world was created only in 4004 BC. That was the idea in the West. And when they saw the Kala Gananam, the way time was calculated in our scriptures, that is about 8.4 billion years ago, and our own Panchanga, you know that what is called a Panchanga. In the Panchangas, so Srishtyabdaha, they write, in that Srishtyabdaha, they say, okay, right, in this, from the point of this particular Srishti, because we don't talk about one continuing Srishti, but we talk about cycles of creation. In the West, there is what is called a linear concept of time. Time starts at a particular point and it goes on and on and on. We have got a cyclical concept of time. The cyclical concept or cyclical concept, that is a particular Srishti, Sthiti and Laya, and again there is another Srishti. This particular Srishti is said to have taken place about 8.4 billion years ago. And this is exactly what Carl Sagan, you might have heard about another astronomer called Carl Sagan, a popular astronomer. Carl Sagan has written many books, particularly on cosmos. In fact, he was very, very popular. That Cosmos series was very, very popular. In one of those books, he writes how the Indians, they were so close, and it is astonishing that how these people, they calculated this time and this age of Earth or age of the universe. So these are certain very, very interesting things. And in fact, many elderly people and many scholars are also here. Kindly also think on one more point. Because what we call this 18th century enlightenment of the West, this 18th century enlightenment of the West, what we call this Voltaire and Rousseau, the very first statement of Rousseau, what is that? In Social Contract, man is born free but everywhere he is bound in chains. This is something which is almost a direct statement from the Upanishads. Man is born free but everywhere he is bound in chains. And this is exactly what Vedanta says, you liberate yourself from all these chains. So like that, you see the concepts, all this so-called liberty, fraternity, equality, etc., about all this, the Western, we think that this liberalism and all these things, they are all the gifts of the West. And in fact, if we just do some search, in fact, I request you, particularly some of these youngsters and those who may be in the research field, kindly study this thing. This 18th century enlightenment is a product of the interaction with the Indian texts. There is no doubt about it, and there is a need for great research on this subject. So, okay, these are a couple of points I said. And again, coming back to what I wanted to say. That is, I was saying that our knowledge impacts our behavior, and how this philosophy has influenced religion. And many other ethical things also, I will tell you. And in the morning also I told these points. Kindly excuse me if the audience of the morning are here again. For example, there are various traditions in our society. For example, many people say, okay, you have got so many gods, you have got 100 gods. And of course, here again there is another controversial statement, 33 million gods, 33 crore gods. You might have heard of that statement. 33 crore gods. Do we really have 33 crore gods? 330 million gods. Do we really have? If we really want an answer, you have to go to an Upanishad called Brihadaranyaka Upanishad. There is a particular chapter called Shakalya Brahmanam. Shakalya Brahmanam. There is a conversation between sage Yajnavalkya and another Rishi called Shakalya. And in that, there is a discussion. What are these gods? And then Yajnavalkya explains. It is again a long Brahmana. It takes a long time for me if I want to explain. So he says, he at the end he says, there is only one reality, and all these things are the vibhuti.
We know that word called Vibhuti. We see that word in the Vibhuti Yoga of Gita also. Vibhuti is just a manifestation. All these things are just manifestations of one reality, and you have given various names, that's all. And they are not 330 million. 33 koti. The word koti in Sanskrit means, koti does not mean 100 lakhs. Koti means that is a particular category. Manushya koti, Prani koti, Jantu koti. So like that is koti means a category. So 33 categories of gods, he explains. What are they? Vasu, Rudra, Aditya, etc. 33 crores of gods, etc. And apart from that, we have got in our local traditions, 33 crore gods, etc. That is only people who do all these Shrauta practices, they know. But in our society, we also have this Vishnu on one hand, Shiva on one hand, Durga, somebody says Ganesha is great, somebody says somebody else is great. Then how all these things have been harmonized? That is, because of the impact of Vedanta. Vedanta says that there is only one reality and all these things are just names and forms which you have visualized. And Gita says, Yo yam tanum bhaktaha shraddhayarchitam icchati tasya achalam shraddham tameva vidadhamyaham. It says, that is whoever, Jojo, Hindi mein Jojo, yam tanum bhaktaha, in whatever name and form you visualize a particular deity, in that particular form only that supreme reality is going to give you the result. And again in another 9th chapter, Krishna comes again and says, Yep yanyadevata bhaktaha yajante shraddhayanvitaha tepi mameva kaunteya yajantya vidipurvakam, he says. And in Bhagavad Gita, whenever Krishna says me, he is not referring to him as the son of Vasudeva or somebody who is an individual. He is referring to that supreme reality. So that supreme reality, you visualize him in any form. They are worshipping in only one. So that is the reason why, in fact, our Puranas, they are great exercises by our writers to harmonize various traditions. Because, for example, somebody who writes a Shiva Purana, whoever has written the Puranas, the Purana, people say that they are all written by sage Vyasa. But anyway, Shiva Purana, it says Shiva is the supreme, but it does not say Vishnu is the devil. Similarly, Vishnu Purana, if you say Vishnu is supreme, and Shiva, they don't say Shiva is the devil, Shiva is the best friend, Shiva is a good friend of Vishnu. And they have built up a relation between Vishnu and Vishnu's sister is Shakti, and Shakti is again made the wife of Shiva. So like that, our Rishis have done such wonders. They have created so many Puranas, they have written so many Puranas, which basically harmonized various traditions. And that is the reason why we see that Shankaracharya is called Shanmata Sthapanacharya. We all know that Shankaracharya is called Shanmata Sthapanacharya. And it is a wonder. What is the meaning of Shanmata Sthapanacharya? Shanmata means 6 religions. That is, he is said to be a person who has established 6 religions. Can anybody establish 6 religions? One man will come and say, this is my religion, this is the only truth and all else is false. But then when you say that 6 matams, 6 religions have been established, that is 6 traditions. At that time, what Shankaracharya did was, he went around the whole country. And when he went around the whole country, he saw more than about 60 to 70 various traditions. And he found some of the traditions were very, very obnoxious. They were doing some obnoxious practices. He said all these obnoxious practices are avaidic. They are not sanctioned by the Vedas. And he saw what were all the predominant traditions. And he brought all of them together, and then they said, okay, you worship the supreme reality in the form of Ganesha, you worship in the form of Muruga, you worship in the form of Shakti, you worship in the form of Vishnu, Surya, all these 6 forms, whatever it is. All these 6, they are nothing but a person who is already worshipping Shiva, he reads the Shiva Purana and he feels happy. He has no enmity with any Vaishnava. Of course, the friction between Vaishnava and Shaivas, which came in the Middle Ages, that is 15th century, etc., that is because we went away from the Upanishads. As we went away from the Upanishadic philosophy, there are so many tensions in the society. In fact, if we see another most important and very, very sensitive point, another sensitive point in our society, what is that very, very sensitive point? That sensitive point is what we call caste. And what is this caste about? What do the Upanishads say about this caste? There is no such thing as caste in our texts.
kindly note that there is no such thing as caste in our scriptures. It is there only as varna. Chatur varnyamaya sushtam, it is there. And if you go to Brihadaranyaka Upanishad says that there was only one in the beginning, only one thing in the beginning. That one thing was called the only Brahmava idamagra asit tannavyabhavat. It says tat tejo rupam kshatram asrujata. In the beginning all people were one only. That was called, we call it Brahma or Brahmana. And only all the people, if they were only one, the society cannot flourish. The society also needs some division of work. It needs somebody to protect the society. And so from them, one small group became the protectors of the society, and they called themselves Kshatriyas, or they were called Kshatriyas. And even that was not enough. Tannavyabhavat. And there was a need for another group to create wealth. That wealth creating community was created. And again, another community was created in order to respond to various, say, day-to-day manual works. So this is how the one Upanishad says. And Gita also says, Chaturvarnyamaya sushtam guna karma vibhagasaha. And this concept of gunas, if we see, that Sankhya concept of gunas, I am just sharing my ideas, presuming that most of you, you all know, because I am finding so many elderly people. So kindly excuse me, I am not going into the fundamentals. So this Chatur Varnyamaya Sushtam, what does it mean? It means that the Guna Karma Vibhagasaha, that is, depending on the predominance of a particular guna. If we know that in the Prakriti or in nature, there are three gunas called Sattva, Rajas and Tamas. And if there is a predominant, then these three gunas manifest in different ways in the human beings. Not only in human beings, in all the animals also. Even in the vegetables we eat, some vegetable is sattvika in nature, some vegetable is rajasa, some other thing is tamasa, etc. So in all the entire Prakriti, these three gunas are manifest. And these three gunas, depending on the predominance of these three gunas, these varnas have been formed. And caste is something which was existing even at the time of Vedas. Some of you who know, for example, Rudradhyayam. In Rudradhyayam, what do we see? Rudradhyayam, it mentions all the castes. It is only a mention. It is not saying that it is all that something which is created by God. It is mentioned Namadatshebhya, some carpenter it salutes, and it salutes some other person, Stenebhya, even a thief, and Namo Mahadhya, Chullakebhyasya Vo Namo Mahadhya, great people I respect, Chullakebhya, even the petty people. That is again, Rudradhyaya is an exercise to see the divine presence in all the things. In all the beings, in all things, that is the exercise to see the divine. So this is how we see. And the Gita again says, in the Gita Bhashya, maybe some of you may be familiar with one commentary by Nilakantha. In fact, I just got a photocopy of that Nilakantha's, what he writes. There is one commentary by Nilakantha Chaturthara. Have you heard, please? Nilakantha Chaturthara has written on the entire Mahabharata. He has written a commentary, and of course, in Mahabharata, we know that Gita is only a part of Mahabharata. In that, he writes, and because in Mahabharata there is a debate about this varna in several places. Just as a varna or caste is a hot subject now, it was a very, very hot subject even at that time. Even in the time of sage Vyasa, it was a hot subject. That is the reason why we find the discussion in Yaksha Prashna, we find in Nahusha Prashna, we find in another episode called that Dharma Vyada, the butcher. A Brahmana was asked to go to the butcher and learn Dharma from that butcher. So this is what we find. And in all these things, there is a discussion. Who is a Brahmana? Who is a Brahmana? A Brahmana is a person only if he is endowed with these qualities, he is a Brahmana. And one who is a Brahmana, he does not become a Brahmana by birth. It is only when he has these qualities he becomes a Brahmana. There he writes, I am reading this Nilakantha Vyakhya on shloka number 18-41. You can get it in the Google also, because some IIT Kanpur has done a great work, Gita Super Site at iitk.ac. There you can get it on your cell phone. In fact, I have got the entire Gita, all commentaries on my cell phone. So here on this point he writes, Yasmin kasminschid varne shamadayo drishyante sa shudropi etaihi lakshanaihi brahmanayeva jnatavyaha. A particular, whatever varna may be there, yasmin kasminschid varne shamadaya, shama, dama, titiksha, daya, shanti, all these characteristics are supposed to be the manifestations of sattva guna.
And wherever these characteristics are there, that man has to be, that person has to be considered as a Brahmana. And yatra cha brahmane shudra dharma drishyante sa shudra eva. And in a person who is born in a Brahmin say community, or say what we can say varna, if they are not seen, if such gunas are absent, and if some other gunas are present, something like lethargy and all those things, Shudra doesn't mean, not according to our text, it is not a bad thing. Shudra only means somebody who lacks initiative, lethargy, that is the only thing. So, where this Shama, Dhamma, orientation to knowledge, etc., they are missing, he should be treated as Shudra. Shudra eva. Tatha cha aranyake sarvabhutam nahusham prati. He is referring to this Nahusha Prashna because this gentleman, Nilakanta Chaturdhara, he refers to various episodes in Mahabharata, goes forward and backward, and then refers to all that. Satyam, Dhanam, Kshama, Sheelam, Anrushamsyam, Tapo, Gruna, Drishyante, Tranagendra, Sabrahmana, iti Smritaha, where all these qualities are available, only he is a Brahmin. And again, Yatraita Lakshate Sarpa, Vrittam sa Brahmana Smritaha, Yatraita na bhavet Sarpa, Tam Shudramiti Nirdishet. Again and again he says, where these qualities are not there, he has to be treated as a Shudra. So similar, so like that, these are certain things. Why am I reading this? Because we are not aware of this. We think that this caste is something which is created by Lord Krishna. Most of us think that caste is created by Lord Krishna. And again, if I want to tell about what is this Brahmanosya Mukhamasid Bahu Rajanya, it may take a lot of time. But there again, it does not mean that he is born from the face of God. Brahmanaha Asya Mukhamasid. If you know, some of you who may be knowing Sanskrit, you kindly see, it is a description of the cosmic being. There is what is called cosmic intellect, and the cosmic being, the whole cosmos, if you visualize as a person, a physical person. A person, a Brahmana becomes the spokesperson. Mukham in Sanskrit has two meanings. Mukham means a face and also the mouth. So he became the mouthpiece of the society. It means he just became Asit. Means it just was, he became, not that he originated from the mouth. Bahu Rajanya does not mean that he from the shoulders the Kshatriya originated. It doesn't say like that. Somehow that popular misunderstanding has taken place. Somebody has misinterpreted, and we are just following it, because if we do not read our books, or if we do not read at least Gita, we will have so many misunderstandings about our own situation. And not only that, whatever is there in the Gita and Upanishads, they are told in the Mahabharata and Ramayana, what we call Itihasa and Purana. Itihasa Purana Bhyam Vedam Samupa Brahmayat says Vyasa. That is, whatever is there in the Vedas, that dharma which is mentioned in the Vedas has to be communicated to the common man through the medium of Itihasas and Puranas. That is what he says. And Itihasas and Purana, for example, Ramayana, if you see, that in Ramayana there are so many instances where we see the social relations. For example, Guha. We know that Guha is a tribal person. When Rama goes to the forest, he goes to that Shungiberapura, Singaraur as we call it today, and he goes to Shungiberapura, and Shungiberapura he was just camping under a tree. He didn't go, though Guha was his friend. He doesn't go and tell him, okay, now I have come from my Ayodhya, etc. Guha comes to know of that, and Guha goes, and then Guha embraces Rama. Oh, what is this body language? What does it say? If somebody comes and embraces me, what does it mean? That is somebody who is equal in stature to me. Some servant or somebody does not come and embrace me straight away. Somebody who is equal to me, he only comes and embraces. So Guha comes and embraces. So then again an interesting discussion goes on between Guha and Rama. Similarly, Shabari. Who is Shabari? Shabari is again a tribal woman. That Shabara tribe is still there. That Shabara tribe we have got in this Chhattisgarh, Orissa borders. That Shabari is a woman of that tribe. And Shabarim Dharmanipuna Abhigacheti Raghava. Ramayana says, Shamanim Dharmanipuna Abhigacheti Raghava. So she is said to be a Dharmanipuna. She was in the ashramas of some saints, some rishis who were there in the forest. And she picked up a lot of dharma, and then Rama was asked to go to her, and then he was asked to discuss with her. So it is like that. And today, because we have no idea of these things, and Dharmaraja, when he was in the forest, where was he? He was staying with the tribals only.
And today there are so many funny ideas saying that the tribals are not in the mainstream, they are not part of this Indian culture. There are some people who have been driven away, etc., etc. Why all this? Because we do not know. And if you see Ramayana, at the time of when Dasharatha contemplates the coronation, not coronation, he wants to install this person as the Yuvaraja, Rama as the Yuvaraja, then he invites all the tribal chiefs also. Kindly go through the first chapter of Ayodhya Kanda, not first chapter, the second, third chapters of Ayodhya Kanda, where Dasharatha contemplates this Rama's installation as a Yuvaraja. He invites all the people. And then again in another sarga, there is a sarga called Kachit Sarga in Ramayana. In that Kachit Sarga of Ramayana, Rama refers to the 6 divisions in the army. And one division was a tribal division. Like you have got whatever are the soldiers who are there in the main contingent. So like that, there is a tribal division also. That Shadvida Balam, it says. Shadvida Balam is that 6-fold Balam, 6-fold army. And one contingent, like you have got Punjab regiment and Bihar regiment, etc., etc. There was a tribal regiment at that time. So we have to see the sociological aspects in Ramayana and Mahabharata. If you see, the entire our philosophy has guided the religion, the practices, and the entire society was, all these people are part and parcel of the same society. So this is another thing. So coming back to this idea of the Sarvatma Bhava, the Sarvatma Bhava is that vision of oneness which we see repeatedly in the Gita. And he says, for example, Avibhaktam Vibhakteshu. In Gita, in the 18th chapter you see, Avibhaktam Vibhakteshu, that is, see, in all the things which appear to be different, one has to see that oneness. And that is actually the Sattva Swabhava, the Sattvika Swabhava is, that is seeing oneness in all the things. And then Rajoguna sees division. That is what the British did. The British basically divided and they tried to divide and rule. Even now they do have some plans to divide and rule. So this division, seeing the division and creating divisions is that Rajoguna. So like this we see in our text. So in the morning again, because all the people were students, I was telling them Advaita is something which is not the subject matter of the Swamijis. It is an intellectual heritage of all of us. And I was advising all the youngsters today also, even now, of course there are some youngsters now. So I always appeal to the youngsters, kindly try to know our books. Because if we do not know our books, we are brainwashed. We are brainwashed by what our intellectuals say. And most of the intellectuals, they would not be knowing, or even if they know these things, they hide it. So in order to just at least to educate ourselves as to what exactly is there in our books, what are the facts, so we have to know. And one advice again to all the youngsters here is, don't straight away go and buy these books and read. You have to listen to this Gita. One should not read Gita, one should listen to Gita, one should listen to Upanishads. Kindly let us have that. That is the first thing in Vedanta. First thing in Vedanta is our ego has to come down. That I can read, because I was also thinking that okay, I can read and understand, and whatever I can't understand, it's not worth knowing. So in fact, many people think like that. That ego has to come down. Once our ego goes down, then you listen to what a Swami says. In the morning, I was referring to some Swamiji named Sarvapriyananda. Again, if people have not heard his name, kindly listen to his talks. Sarvapriyananda. He has given some beautiful talks in English. And not only that, if you want to consistently listen to the whole text, there are some people who have also explained the text. So unless we know the entire, at least something, at least Gita is the most primary thing we have to know. Because all our misunderstandings, all these misunderstandings will go. So this is what I just wanted to say. And Vedanta doesn't it doesn't go against our day-to-day work, because Vedanta, in the morning also Swamiji was saying, Vedanta makes you a better youth. He was addressing all the youth. He was saying all your youthful vigor will be more active. That is, a person, in fact the Gita was told by a warrior to another warrior. We also should remember it. It was told by Sri Krishna, who was a warrior, to another warrior who is Arjuna. And if we read Vedanta, most of our misunderstandings will disappear, and a person, if you are a professional, some bureaucrat will be a better bureaucrat, if you are a doctor, you will be a better doctor.
You will be a better engineer, you will be a better husband, wife or parent, whatever it is, you will be a better person on the whole. So with these few words, in fact, one more comment on Dharma Shastra, one more point, because we think that this Dharma Shastra is something which is totally inflexible. We know we often read reports about some particular Dharma Shastra being burned, Manu Dharma Shastra or something. So Dharma Shastra is not inflexible. Our Upanishads say that there are certain things which may be permanent things in Dharma, that is Satyam Vada, Dharmanchara, etc. But there are other social practices which have to be revised from time to time. That is the reason why we have got several Dharma Shastras. I will not go into that. Maybe Swamiji may touch upon that. I thank you for giving a patient listening, and I deem it a great privilege and honor for me that I have been asked to come here and say a few words on this point. Thank you. This is the last request from Asangoham, 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 Punah Punah. Asangoham, 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 Punah Punah. Satchidananda Rupoham Ahameva Satchidananda Rupoham Ahameva Nitya Shuddha Vimuktoham Nirakaroham Nitya Shuddha Vimuktoham Nirakaroham Bhumanda Swarupoham Ahameva Bhumanda Swarupoham Ahameva Asangoham, Asangoham.
वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वदनं वन्दे शिवं गात्रं भस्मसितं च हसितं हसे कपालं सितं खड्वाङ्गं च सितं सितश्च वृषभ कर्णे सिते कुण्डले गङ्गाभीरसिता जटा पशुतेश्चन्द्र सितो मूर्धनि सोऽयं सर्वसितो ददातु विभवम् करचरणकृतं वाकायजं कर्मजं वा श्रवण